अब मैं इस ब्लाउज़ का आगे का भाग बताती हूँ। आगे कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। जो है इसे पार्ट करने हैं और पार्ट करने के लिए इस तरह से अब ये क्रॉप बाजू बनाना है हमें, तो ये बाजू के लिए हम देखेंगे इसे जो है काउंट करेंगे यहाँ से। ये सेंटर है, यह जो सेंटर है इससे हमें काउंट करने हैं इधर 40 फंदे हमें छोड़ने हैं। 40 फंदे पे हमें देखना है कि यह कितने इंच तक आता है। यह है 3.5 इंच। 3.5 इंच हमें छोड़ने हैं और इस 3.5 इंच छोड़ने पर 20 के लिए यदि फंदे से काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे यहाँ आएंगे। यानी यहाँ से हमें और इसके ये 20 यहाँ ये 2 है, इस पर एक सिंबल रखेंगे हम और यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ से फंदे उठाने के लिए इसे हमें सेंटर पॉइंट कर लेना है और ये वाले फंदे यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। और इस पर डबल क्रोचेट बनाएंगे। डबल क्रोचेट बनाने के लिए 1 2 3 और नेक्स्ट इस तरह से प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ देखेंगे यह यहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया। अब इसे यहाँ से हमें टर्न लेना है। टर्न लेने के लिए यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन बनाएंगे और यहाँ देखेंगे इससे हमें यानी कि ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर 20 यानी यहाँ इतना तक हमें छोड़ने हैं। और इसे हमें इसके ठीक सामने इस पे इसको पलटेंगे और इस स्टिच पे यानी ये एक फ्लावर इधर का और इधर का फ्लावर, उस फ्लावर का यह यहाँ पे आएगा। इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये इसके ठीक यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है और ये हमारा बाजू का यह क्रॉप हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इसे छोड़ देने हैं। अब हमें यहाँ टर्न लेने के बाद अब इसे ही यहाँ से फिर चलेंगे और इसे मैं पहले यहाँ से बना लेती हूँ फिर आगे दिखाते हूँ। इस तरह से ये बनाएंगे और यह बैक साइड
चलते हुए हमें कहाँ तक बनाने हैं उसे मैं बता देती हूँ। इस तरह से हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ तक बनाने हैं। फिर हम पहले मैं बना के लेकर के आती हूँ, फिर बताती हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इस पे इसे हमें छोड़ना है। इस तरह से ये फ्लावर और इधर का ये फ्लावर, यहाँ पे हमें अब टर्न लेने हैं। जिस तरह से यहाँ छोड़ा गया इस नाप से, इस तरह से हमें इधर भी छोड़ना है। छोड़ने के लिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे के बाद अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ का ये सेंटर इस तरह से टर्न लेंगे सेम नाप से, और इसे इसका ये सेंटर इसके ठीक सामने इस तरह से। अब यहाँ से पूरे रो हमें बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर टर्न लेंगे। एक बार देखेंगे इसे। दो फ्लावर और इधर से इसे देखेंगे, यह 2 फ्लावर के बीच दोनों तरफ से, इस पे भी 2 फ्लावर के बीच, यानी कि यहाँ के फंदे 40 हैं और यहाँ के भी फंदे 40 हैं। इस तरह करके अब इसके ऊपर से हमें राउंड राउंड चलाने हैं। इधर से फिर टर्न लेके बनाने हैं, फिर ये रिपीट करते हुए हमें एक खास लंबाई तक बनानी है। अब यहाँ देखेंगे ये रिपीट हो रहा है, 1 रो रिपीट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो ये चैन लिया गया था, इस चैन पर यानी कि जो हुक है, इस प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से प्रत्येक हुक पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से यहाँ तक बना लेना है। इस तरह से ये रिबन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से फिर हम बनाएंगे और इसे पूरा करते हुए यहाँ तक आएंगे। इस तरह से हमें रिपीट करते जाना है। मैं पूरी तरह बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसे हमने 1 2 3 4 रो बना लिया। 4 रो बनाने के बाद आप इस तरह से देखेंगे तो इसे 1.5 इंच के आसपास बना लिया गया है। अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। अब यहाँ देखेंगे यह पार्ट और ये जो पार्ट है, इसे हमें ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से लेंगे और इसके फर्स्ट हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
इसे जॉइंट करने के लिए इस पे पहले स्लिप कर लेते हैं, या इस तरह से स्लिप कर लिया गया। अब इस पे 1 2 3 नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर बाकी प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना के एक लंबाई तक बना लेनी है, इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया गया। अब इसे फिर राउंड करेंगे, राउंड करते हुए फिर आगे कुछ दूरी तक इसे बना लेनी है। इसे मैं बना लेती हूँ, आगे फिर बताती हूँ। यह तैयार हो गया है। अब इस पर मैं ब्लैक वूल लगाऊंगी। आप चाहे तो इस कलर से भी पूरे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक लगाएं, ब्लैक से बनाने हैं। वन टू थ्री बनाएंगे और प्रत्येक हुक पे जैसे डबल क्रोशिया से बनाते थे उसी तरह से पूरे रो इस तरह से 2 रो बनाएंगे और फिर क्रीम से बनाएंगे। इस तरह कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से इसे ब्लैक से बनाएंगे और ब्लैक से हमने 1 2 3 4 5 6 रो बना लिया है। 6 रो बनाने के बाद अब ये फ्लावर हमें बनाने हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए इधर से अब रेड ऊल लगाएंगे। इस पे हमने यहाँ पे हमने उधर से बनाया था तो ग्रीन का लीफ बना के तब इसे बनाया था। अब इस पे हमें रेड को पहले बनाएंगे क्योंकि उल्टे से बनाने हैं इसलिए। रेड ऊल लगाएंगे और इसका फ्लावर बनाने का जो प्रोसेस है, या कि लीफ पे सेंटर पे बनाने हैं, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 यानी 15 तक बनाएंगे। 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बनाने के बाद अब इस पे रोज जैसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे पे 10 फंदे पे इस पे एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन पे सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चैन पे हाफ डबल क्रोशिया, एक और सेम हुक पे फिर अगेन हाफ डबल क्रोशिया। 2 बनाया। नेक्स्ट पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 सेम हुक पे 2 और ये 3। प्रत्येक हुक पे हम बनाएंगे अब 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 बनाया। नेक्स्ट पे भी 3 बनाने हैं 1 2 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हुक पे भी 1
2 एंड 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस हुक पे भी हमें 3 बनाने हैं। 1 2 3। नेक्स्ट हुक पे भी इस तरह से हमें, अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। राउंड शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इसके बैक तरफ से इस तरह से स्लिप कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट हुक पे इस तरह से अटैच कर देंगे और इसे जब सेकंड राउंड इस पे आएंगे तो इसको सही तरीके से सेट करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट फिर 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4, यहाँ देखेंगे इस तरह से तैयार होगा। इस तरह से हमें 15 पे बना लेना है, बनाने पड़ेंगे। सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें अगेन 15 बनाने हैं। इस तरह से ये रो कंप्लीट होने के बाद अब ग्रीन ऊन इस पे लगाएंगे और लीफ बनाएंगे। इस पे लीफ बनाने हैं। लीफ बनाने के लिए फिर हमें एक इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे एक चैन ले लेंगे और सभी सिंगल क्रोशिया पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें फ्लावर तक बना के आने हैं। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे, यानी कि फ्लावर के पास बनाएंगे। इस तरह पूरे रो कंप्लीट करने हैं, यानी 15 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं। अब यहाँ देखेंगे इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इससे हमें इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेने हैं। इस 6 चैन पे एक चैन को छोड़ेंगे, दूसरे पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया, इस तरह से 5 इस पे जो है जितने हुक हैं प्रत्येक हुक पे हमें बनाने हैं, सिर्फ लास्ट वाले छोड़ करके। प्रत्येक हुक पे डबल क्रोशिया बनाया और ये लास्ट वाले हुक पे हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। अगेन फिर 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं और फर्स्ट हुक पे, नेक्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से ये 2 लीफ बना लेने हैं। और 2 बनने के बाद बाकी हुक पे फिर इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इससे पूरे बनाएंगे, ये इसे ऐसे रखेंगे और फिर हमें इस तरह से पूरे कंप्लीट कर लेने हैं पूरे रो। और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रो हमें ब्लैक से बना लेने हैं इसके ऊपर।
इसके ऊपर कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। इस तरह से पूरे कंप्लीट कर लेना है और साथ में इसे भी कंप्लीट कर देना है। यहाँ देखेंगे ये लीफ तैयार है और साथ में 1 2 3 रो हमने कंप्लीट किया है। 3 रो यानी 2 रो कंप्लीट करने के बाद 3 रो पे हमें लीफ अटैच करने हैं। 3 रो पे कैसे करने हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस लीफ को ये 1 2 3 यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से लेंगे और ये जो हुक है, हुक पे लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये अटैच हो गया। बीच पे 1 2 3 बना लेंगे और फिर 4 पे यानी इस लूप पे इस तरह से रखेंगे और इसके इससे और इस तरह से अटैच कर देने हैं। और इस तरह से हमें स्टिच करते हुए सारे पत्तियां को बना लेने हैं। तो इस तरह से इसमें हमने 2 तरह से फ्लावर को बनाना बताया है। एक पहले लीफ को तैयार करके फिर फ्लावर बनाते हैं और दूसरा में फ्लावर को बनाकर लीफ को बनाते हैं। इस तरह से एडजस्ट करेंगे, देखिए। और यह पूरे रो हमें कंप्लीट कर लेने हैं। मैं पूरे रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगी, ये मैंने ब्लैक वूल से एक हुक बनाते हुए 60 हुक बनाया है, यानी 60 हुक बनाया है और इस पे फ्लावर का शेप बनाया है। और एक तरफ बनाने हैं और यह हुक की डोरी बनाकर और किनारे किनारे हमें 2 डबल क्रोशिया के बीच से निकालने हैं और इस तरह से इसे दोनों तरफ बना लेने हैं। यह रिबन बन गई। जैसा कि इसे हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने ब्लाउज के रूप में भी बनाया है और यह टॉप के रूप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और डोरी जो है इसे अपने मन के अनुसार हमें छोटे करने हैं, तो इस तरह से इसे बाइंड करेंगे। आप जैसे रखना चाहते हैं, जिस साइज़ पे आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से यह ब्लाउज या टॉप बिल्कुल तैयार है। बाद हमें यह पट्टी बना लेनी है, गले की पट्टी, जो गले में बनाने हैं। दोनों तरफ टिक-टॉक लगा लेने हैं। इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर का बनाया है। आप अपने गले के हिसाब से, गले की मोटाई के हिसाब से आप बना लें। और बनाने के बाद इसे यहाँ पे क्लोज करने के लिए बना लें। इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए।